फ्रेंड्स, अपना टाइम भी आएगा कि आने वाले एपिसोड की अपडेट जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। एपिसोड की शुरुआत वीर से होती है। वीर सोचता है कि वह विजया की मांग राजेश्वरी को नहीं बता सकता क्योंकि वह नहीं चाहता कि राजेश्वरी विजया की मांग को पूरा करे। रानी वीर से अपनी पोशाक बदलने के लिए कहती है। मोबाइल चार्ज करने के लिए प्लग न मिलने पर विक्रम निराश हो जाता है। सब खाने के लिए फर्श पर बैठ जाते हैं। राजेश्वरी बिना चम्मच के खाने के लिए संघर्ष करती है। रानी ने नोटिस किया और उसे परोक्ष रूप से राजेश्वरी को खाने में मदद की। पड़ोसी वहां आते हैं और रानी से पूछते हैं कि उसने क्या बनाया। राजेश्वरी उन्हें बिना दस्तक दिए घर में घुसने पर डांटती हैं। उन महिलाओं ने राजेश्वरी को उसके रवैये के लिए मजाक उड़ाया। रानी उन्हें समझाने की कोशिश करती है लेकिन वे गुस्से में यह कहते हुए वहां से चले जाते हैं कि राजेश्वरी जिसके तरह के लोग नहीं बदलेंगे। बाद में रानी ने नोटिस किया कि हर कोई सोने के लिए संघर्ष कर रहा है और वह वीर के पास जाती है और उसके पास लेट जाती है। वह उससे पूछती है कि विजया ने उससे क्या कहा। वह उससे पूछते हैं कि वह कैसे जानती है। वह उससे कहती है कि वह उसकी आंखें पढ़ सकती हैं। वह उसे विजय की मांग के बारे में बताता है। वह उससे कहता है कि वह नहीं चाहता कि राजेश्वरी विजय से माफ़ी मांगे, इसलिए उसे समझ नहीं आ रहा है कि दिग्विजय को घर कैसे लाया जाए। वह उसे बताती है कि राजेश्वरी ने कुछ भी गलत नहीं किया, इसलिए उसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है और उसे सोने के लिए कहती है। अगले दिन एक आदमी अपनी आंखें बंद करके सड़क पर पार करने की कोशिश करता है। दो और लड़के इसके बारे में बात करते हैं। रानी उस आदमी को देखती है जो सड़क पार कर रहा है और जब वह दुर्घटना का शिकार होने वाला होता है तो उसे बचाती है। वह उसे डांटती है और उससे पूछती है कि वह उसे इस तरह क्यों घूर रहा है। वह जाने वाली है। वह उसे रोकता है और उससे उसका नाम पूछता है। वह मजाक में उससे कहती है कि ऐसा लगता है कि वह भी बोल सकता है और उसका नाम चंडिका है। वह वहाँ से चली जाती है। राजेश्वरी सार्वजनिक स्नान घर का उपयोग करने के लिए कतार में खड़ी है। रानी उसे बताती है कि वह खड़े होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कजरी उसकी ओर से लाइन में खड़ी है। अन्य महिलाएं कजरी को धोखा देने के लिए डांटती हैं। कजरी वहाँ से भाग जाती हैं। उन महिलाओं ने राजेश्वरी को 2 घंटे तक बाथरूम का उपयोग करने के लिए डांटा। रानी वीर से कहती है कि राजेश्वरी को विजय से माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है और वे दिग्विजय को घर ला सकते हैं। पिंकू उन्हें बताता है कि राजेश्वरी अन्य महिलाओं से लड़ रही है। रानी वीर से कहती है कि वह मामला संभाल लेगी और पिंकू के साथ चली जाती है। वह उन्हें लड़ने से रोकती हैं। वो महिलाएं रानी से राजेश्वरी की शिकायत करती है। रानी उन्हें चाय पार्टी के लिए आमंत्रित करती है और राजेश्वरी को वहां से ले जाती हैं। प्रिंसिपल सूरज के बारे में विजय से शिकायत करते हैं और उससे बताते हैं कि वह सभी विषयों में फेल हो रहा है और सूरज को घर में ही रहने के लिए कहता है। वह उसे पीटती है और चुप रहने के लिए कहती है। वह उसे धमकाती है और कहती है कि सूरज उसका बेटा है, इसलिए सूरज को उसकी आलोचना करने का कोई अधिकार नहीं है। सूरज रानी को याद करता है और विजय से कहता है कि स्कूल बदलने का समय आ गया है। रानी राजेश्वरी से कहती है कि वीर ने कुछ नहीं खाया। राजेश्वरी ने वीर से कल की घटना के लिए माफ़ी मांगी। रानी अपनी जानकारी के बिना रिकॉर्ड करती है और अपने मन में राजेश्वरी से माफ़ी मांगती है। यही एपिसोड समाप्त होता है।